हेलो फ्रेंड्स, आइए सुनते हैं कमलेश्वर द्वारा लिखी गई कहानी चप्पल का सारांश। लेखक को अपनी मित्र की पत्नी संध्या को देखने ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जाना था। वह वहां 7वीं मंजिल पर स्थित आईसीयू में भर्ती थी। लेखक गाड़ी पार्क करके चलता है तो उसका मन बहुत दार्शनिक हो उठता है। वह दुख और कष्ट की दुनिया के विषय में सोचने लगता है। इस संसार में दुख और कष्ट तो सहने वाले सभी लोग एक जैसे हैं। दर्द और यातना तो दर्द और यातना ही है, चाहे वह किसी की हो। संसार में हर माँ के दूध का रंग एक सा है और आंसुओं का भी। फिर वह पुरानी सभ्यता और नई सभ्यता के बीच का भेद सोचने लगता है। संध्या का बड़ा ऑपरेशन हुआ था। उसकी बड़ी आंत काट कर निकाल दी गई थी और अगले 48 घंटे गंभीर थे। रास्ता इमरजेंसी वार्ड से होकर जाता था और वहां दर्द और चीखें सुनाई दे रही थी। तभी लेखक को अपने उस मित्र का स्मरण आता है जिसने उसे संध्या को देख आने की सलाह दी थी। लिफ्ट आती है। 5वीं मंजिल पर लिफ्ट रुकती है। कुछ लोग ऊपर जाने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, जिनमें एक 5 साल का बालक था। उसने अस्पताल की धारीदार कमीज पहन रखी थी जो बहुत बड़ी थी। उसका पिता उसे गोद में उठाए हुए था। उस बालक के पैरों में छोटी छोटी नीली हवाई चप्पलें थी। बालक अपने पैरों से गिरती चप्पलों को धीरे से उलझाते हुए कहता है, बाबा चप्पल। उसके पिता ने उसके पैरों में चप्पलें ठीक कर दी। वार्ड बॉय व्हील चेयर पर उसे बिठाकर ले चलता है। उसका पिता उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरता रहता है। लिफ्ट 7वीं मंजिल पर रुकती है। लेखक 8वीं मंजिल पर बाहर आता है। वही ऑपरेशन थिएटर थे। दरवाजा खुला तो एक नर्स बच्चे से पूछती है, आ गया तू? बच्चा हामी भरता है। उसकी आंखें नर्स से शर्मा रही थी और उनमें बचपन की बड़ी मासूम दूधिया चमक थी। व्हील चेयर पर एक झटके के साथ लिफ्ट से बाहर गई। नर्स ने उसका कंधा हल्के से थपका। तभी बालक अपने पिता से अपने एक चप्पल गिरने की बात बताता है जो लिफ्ट के पास गिर गई थी। पिता उसे चप्पल पहना देता है। बालक अपने दोनों चप्पल पैरों में कस लेता है। वार्ड बॉय बालक को लेकर ऑपरेशन थिएटर वाले बरामदे में मुड़ जाता है। तभी लेखक को याद आता है कि संध्या तो 7वीं मंजिल पर है और उसे वहीं जाना था। वह सीढ़ी द्वारा एक मंजिल उतर जाता है। संध्या का डॉक्टर पति उसे पहचान कर हाथ मिलाता है। हाथ की पकड़ में मायूसी व लाचारी थी। लेखक तथा संध्या के पति के बीच औपचारिक बातचीत होती है। उस समय संध्या बोल नहीं सकती थी। कुछ कहना होता तो लिख कर के बता देती थी। लेखक शीशे की दीवार में से संध्या को देखता है। लेखक संध्या की बीमारी को देखकर आम बीमार आदमी की लाचारी के बारे में सोचने लगता है। संध्या का पति लेखक को बताता है कि अभी बाद में एक और ऑपरेशन होगा जिसमें छोटी आंत को सिस्टम से जोड़ा जाएगा। ठीक होने में लगभग 3 महीने लग जाएंगे। उसका विचार है कि उसके बाद उसे अमेरिका ले जाया जाएगा। फिर इधर उधर की बातें होती रहती हैं। लेखक वापस आने लगता है। लिफ्ट 8वें तल पर रुकती है। एक स्ट्रेचर और 2-3 लोग थे। स्ट्रेचर पर चादर में लिपटा वही बालक पड़ा हुआ था जो बेहोश था। वह ऑपरेशन के बाद लौटा था। उसके पिता के एक हाथ में ग्लूकोज की बोतल थी, दूसरे हाथ में बच्चे की चप्पलें उसकी उंगलियों में उलझी पड़ी थी। वह छोटी छोटी नीली हवाई चप्पलें। लेखक पूछना ही चाहता था कि उसे क्या हुआ था। तभी वार्ड बॉय बताता है कि उसकी टांग काटी गई है। पूछने पर पता चला कि जांघ की हड्डी टूट गई थी। वह सड़क पार कर रहा था कि एक गाड़ी ने टक्कर मार दी। 5वीं मंजिल पर लिफ्ट रुकी। बच्चों का वार्ड उसी तल पर था। वार्ड बॉय ने झटका देकर स्ट्रेचर निकाला तो बच्चा बोरे की तरह हिल उठा। बालक का पिता लिफ्ट से बाहर पहुंचते ही उसकी दोनों नीली हवाई चप्पलें वही कोने में फेंक देता है। फिर कुछ सोचकर कि शायद उसका पुत्र होश में आते ही चप्पलें मांगेगा, उसने पहले एक चप्पल उठाई, फिर दूसरी भी उठा ली और स्ट्रेचर के पीछे पीछे वार्ड की ओर जाने लगता है। लेखक सोचता है कि यह नहीं मालूम कि बालक जैसे ही होश में आएगा तो क्या मांगेगा, चप्पल मांगेगा या चप्पलों को देखकर अपना पैर मांगेगा। लेखक सोचता है कि इस दुनिया में बहुत दुख और कष्ट हैं। मनुष्य की लगातार मृत्यु से एक प्रकार की लड़ाई चलती रहती है। दुख को भोगने वाले सभी लोग एक जैसे हैं क्योंकि दुख का स्वभाव एक है, चाहे वो किसी का हो। दुख या यातना को लेकर आदमी और आदमी में भेद नहीं किया जा सकता। इस दुनिया में दूध, खून और आंसुओं का रंग एक है।